हेलो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? या फिर सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? या फिर जल का रासायनिक सूत्र क्या है? या फिर क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? या फिर क्वेश्चन है कौन सा गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय ग्रहण करते हैं? तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ साइंस से रिलेटेड, जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो क्लास को पूरा कर देखिएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, त्वचा राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, नाभिकीय संलयन। और आपका अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? आपके आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अस्थि मज्जा में बनती है, राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो गैस है पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय ग्रहण करते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, न्यूटन राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी तारा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, सूर्य राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा अंग बनाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अग्नाशय, राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? आपका जो राइट आंसर होगा वो एम्पियर होगा, राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है, एम्पियर राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलने लगता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबोस यूक्लिक एसिड। तो इसका हिंदी में नाम होता है डीऑक्सी राइबोस यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 206 हड्डियां होती हैं, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जो पारा होता है किस अवस्था में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कितना होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, रेशम किससे प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन है, जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा रेशम कीट, रेशम कीट से प्राप्त होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किससे होता है, किसके कार्ड होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कार्ड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज से चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस में, राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठोस में सबसे तेज चलती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, राइट आंसर है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन से बनी होती है, ओजोन से उत्तरी से बनी होती है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कैसीन पाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, कैसीन पाया जाता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिथियम, राइट आंसर होगा लिथियम, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, गैस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा संघनन कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संघनन कहते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है? क्षोभ मंडल, राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्षोभ मंडल राइट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग क्या है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दांत का इनेमल, राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, जल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1482 मीटर पर सेकंड होती है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया, ऑप्शन बी हमारा राइट राइट आंसर है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पौधों का हरा रंग किस कारण होता है? तो पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो होता है क्लोरोफिल के कारण, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 23 होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेप्स, राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सभी जीवों में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, कार्बन राइट आंसर है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ें किस ओर बढ़ती हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ती हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है, गुरुत्वाकर्षण के की ओर बढ़ती हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु पानी के संपर्क में आते ही जल उठती है? आपका सही जवाब होगा सोडियम, ऑप्शन एक सही जवाब है, सोडियम राइट आंसर है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, तो ऑप्शन भी हमारा सही जवाब है, मस्तिष्क राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा कार्य करता है, ऑप्शन दूसरा जो बी है हमारा सही जवाब है, गुर्दा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में पानी ऊपर कैसे चढ़ता है? आपका जो सही जवाब होगा वो है विसरण के कारण, राइट आंसर है आपका विकल्प बी सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु में होती है? आपका सही जवाब होगा चांदी में, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, चांदी। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है, तांबा। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित होती है, ऑप्शन बी आपका सही है। और चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वातावरण क्यों नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर क्या है, चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। और चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का कौन सा भाग चुंबकीय क्षेत्र बनाता है? आपका सही जवाब होगा बाह्य कोर। तो ऑप्शन बी हमारा दूसरा जो है वो सही जवाब है, बाह्य कोर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 78% राइट आंसर है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? आपका सही जवाब होगा लैक्टोबेसिलस। तो लैक्टोबेसिलस जो है वो है दूध को दही बदलने वाला जीवाणु है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, लैक्टोबेसिलस। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र रक्तचाप मापने के लिए उपयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, इस स्फैग्मोमैनोमीटर राइट आंसर है। तो जो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, स्फैग्मोमैनोमीटर राइट आंसर है। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वैसे आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें हमने आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के कराए हैं। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी का अंदाज़ा आप लोगों को लग सके। तो वैसे आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,